लाखों अफगानी नागरिक इस समय पड़ोसी देशों में शरण मांग रहे हैं, वो भाग जाना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर देशों ने इनके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं और इनमें सभी देश इस्लामिक देश हैं। इसे समझने के लिए यह तस्वीर देखिए। $295 किलोमीटर लंबी दीवार बनवा रहा है। यह दीवार अफगानिस्तान के उन शरणार्थियों को रोकने के लिए है जो ईरान के रास्ते टर्की जाना चाहते हैं। टर्की खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा ठेकेदार मानता है, लेकिन वह अफगानिस्तान के मुसलमानों को अपने देश में शरण नहीं देगा। इसलिए आज जो बड़ा मुद्दा हम आप सबके सामने लेकर आए हैं वो ये है कि इस बार इस्लाम किसका साथ देगा। क्या इस्लाम तालिबान के साथ है या इस्लाम उन मासूम लोगों के साथ है जिनकी जान इस समय अफगानिस्तान में खतरे में है। क्या इस्लाम उन महिलाओं का साथ देगा जो इस समय अफगानिस्तान में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं और जिन्हें अब पुराने जमाने में धकेल दिया जाएगा जहां उन्हें काम करने की भी आजादी नहीं है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ लगे अपने बॉर्डर्स को बंद कर दिया है। ईरान ने भी ऐसा ही किया है। ये दोनों इस्लामिक देश अपने आप को कहते हैं। उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान ने भी शरणार्थियों को रोकने के लिए अफगानिस्तान के साथ लगे अपने बॉर्डर्स की सुरक्षा अब बढ़ा दी है। ये नक्शे पर आप देखिए, अफगानिस्तान बीच में है और ये उसके पड़ोसी देश हैं और इन्हीं देशों में अफगानिस्तान के ज्यादातर जो लाखों लोग हैं वो भागकर जाना चाहते हैं और जा भी कहीं नहीं सकते, क्योंकि ये वो देश हैं जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं या अफगानिस्तान के आसपास के देश हैं। इनमें भारत भी है। हालांकि भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए विशेष ई वीजा देने की व्यवस्था की है और भारत में भी बहुत सारे लोग अफगानिस्तान से इस समय आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अफगानिस्तान के चारों तरफ जो ये देश हैं ये सब अपने आप को इस्लामिक देश कहते हैं। अब इस्लाम जो है और ये इस्लामिक देश किसे असली मुसलमान मानते हैं? तालिबान को मानते हैं या अफगानिस्तान के आम नागरिकों को मानते हैं जो भाग जाना चाहते हैं? ये सब इस्लामिक देश जिन्होंने लाखों अफगान नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दिया है। इसलिए अब सवाल यह है कि इस्लाम आखिर किसका साथ देगा? तालिबान के साथ या फिर उन बेकसूरों के साथ जो किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान से भाग जाना चाहते हैं? इसलिए इस्लाम को मानने वालों की भी यह परीक्षा है, इस्लाम की भी यह परीक्षा है। और जो भी लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जो भी लोग आज़ादी की बात करते हैं, ये उनके लिए भी एक परीक्षा है। और सबसे बड़ी बात हम आपको आज आगे बढ़ने से पहले ये बताते चलें, दुनिया भर की जो सोशल मीडिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो टेक कंपनियां हैं, जैसे ट्विटर है, जैसे गूगल है, जैसे यूट्यूब है, आपको याद होगा इन्होंने कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप को ब्लॉक कर दिया था। आप सबको यह याद होगा। डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया की सब बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने, सोशल मीडिया कंपनियों ने ब्लॉक कर रखा है। लेकिन इन सब कंपनियों ने अभी तक तालिबान को ब्लॉक नहीं किया है। तालिबान की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तालिबान की सारे ट्वीट्स, तालिबान के बारे में जो भी उन्हें कहना होता है वो बाकायदा इन सब प्लेटफॉर्म्स पर जा रहा है। अब आप सोचिए, तालिबान बड़े आतंकवादी हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप तालिबान से भी बड़े आतंकवादी हैं? कल हमने आपको काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका की एयरफोर्स के एक विमान से लटके उन लोगों की तस्वीरें दिखाई थीं जो किसी भी तरह तालिबान से अपनी जान बचाना चाहते थे और जानलेवा कोशिश कर रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, और इनमें से कुछ लोग विमान से गिरकर मारे भी गए। अब आप उसी विमान के टेक ऑफ का एक नया वीडियो देखिए जो विमान पर लटके एक अफगान नागरिक ने ही अपने मोबाइल फोन से बनाया है। और ये किसी हॉलीवुड फिल्म का स्टंट नहीं है, किसी बॉलीवुड फिल्म का स्टंट नहीं है, क्योंकि आपने अक्सर फिल्मों में जो बड़े बड़े नायक होते हैं उन्हें तो ये स्टंट करते देखा होगा, लेकिन ये असली जीवन, असली जिंदगी का स्टंट है और ये स्टंट किया गया है अपनी जिंदगी बचाने के लिए। आप खुद देखिए।
तो जिस व्यक्ति ने ये अपने मोबाइल फ़ोन से इस वीडियो को बनाया है, वो इस विमान के जो विंग्स हैं उसके ठीक नीचे बैठा हुआ है, और वो अकेला नहीं है, उसके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद इस गलत फहमी में हैं कि वो किसी तरीके से जैसे किसी तरह आप बस में लटकते हैं या किसी ट्रक में आप लटक जाते हैं, उसी तरह वो इस विमान से लटक गए। और सोचिए, उन्होंने इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा जानलेवा कदम उठा लिया अपनी जान बचाने के लिए, और इससे ये साबित होता है कि वो यहाँ इस तरह मरने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन अफगानिस्तान में रुकने के लिए तैयार नहीं है। हम नहीं जानते कि ये जो व्यक्ति है ये आगे चलकर बचा होगा या ये मर गया होगा, क्योंकि जब ये विमान ऊपर उड़ा तो विमान में से बहुत सारे लोगों को गिरते हुए देखा गया था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ये सोचिए कि इस्लाम किसके साथ है, इस्लामिक देशों को किसका साथ देना चाहिए, भगवान को किसका साथ देना चाहिए, अल्लाह को किसका साथ देना चाहिए? तालिबान का देना चाहिए, जिनकी क्रूरता से बचने के लिए ये लोग भाग रहे हैं, या इनका देना चाहिए, क्योंकि ये भी तो इंसान ही हैं, चाहे इनका धर्म कोई भी हो। इसलिए हमारी पूरी सहानुभूति आज अफगानिस्तान के इन तमाम लोगों के साथ है जो लोग आज लावारिस हो गए हैं। ये पूरा देश लावारिस हो चुका है, और जब देश लावारिस हो गया तो फिर लोग भी लावारिस हो गए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.